वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात कर लेते हैं कराची में होने वाले ज़िमनी इंतखाब के हवाले से। NA 237, 239 और 246 25 सितंबर को कराची के इन 3 हलकों के अंदर इंतखाब होने जा रहे हैं और उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जो जारी कर दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और बड़ा इसके अंदर एक चैलेंज है कुछ सियासी जमातों के लिए। कहीं पर हम देखते हैं कि MQM दस्तबरदार होती नज़र आती है और कहीं माजी में हम देखते हैं, माजी करीब में ही देखते हैं हम कि पीपल्स पार्टी और ANP MQM के हक़ में दस्तबरदार होती नज़र आती हैं। और अगर हम थोड़ा और माजी में चले जाएं तो फिर हम ये भी देखते हैं कि MQM ने जब साबिका हुकूमत छोड़ी थी तो वो भी जो इस वक्त करंट गवर्नमेंट है इसके हक़ में छोड़ी थी, तो यानी कि इत्तेहादी हैं इस वक्त तक। ज़राए ये बताते थे कि कहीं ना कहीं इत्तेहाद ख़त्म होने जा रहा है। हमारे ज़राए ने यह भी बताया कि हैदराबाद ऑफिस के अंदर तलकलामी हुई जो MQM की कैबिनेट है आला सतही, उसमें यह भी फैसला किया गया था कि अब वक्त आ चुका है कि हुकूमत का साथ छोड़ दिया जाए। ज़राए से ये साबित हुआ था, लेकिन इसके ऊपर कोई अभी ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है। और ऑफिशियल कमेंट ना आने की वजह से हम ये भी देख रहे हैं कि दस्तबरदारी का जो सिलसिला है वो जारी है एक दूसरे के हक में जो इत्तेहादी हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे। मुजम्मिल फरोजी नुमाइंदा K21 न्यूज़ में ज्वाइन कर चुके हैं ऑन कॉल। मुजम्मिल, बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है 3 हलकों के अंदर। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की जो फहरिस्त जारी की है, इसमें चैलेंजिंग चीज सबसे ज्यादा क्या नजर आ रही है? देखिए बिलाल, बिल्कुल सिचुएशन जो है वो कराची की जो शहरी क़यादत है, जो शहरी सियासत है, वो कराची की क़यादत से मायूस नजर आती है। और उसका हमने रिजल्ट जो है वो NA 245 में जब हमने देखा था कि वो 13 रुकनी इत्तेहाद भी MQM को नहीं जिता सका और एक बाहरी मार्जिन से मार्क्सवादी तहरीक इंसाफ जीत गई थी। अब उस शिकस्त को सामने रखते हुए MQM ने अपनी हिकमत अमली कुछ इस तरह से बनाई है कि 3 सीटों पर इलेक्शन होने जा रहा है अभी कराची में। जो PTI ने 3 लोगों ने सीटें छोड़ी हैं वो 237 है, 237, 239 और 246। अब इस पे MQM ने इस तरह से, क्योंकि एक भी सीट इसमें MQM के पास तो थी नहीं, तीनों PTI की थी, तो MQM ने इस तरह से खेला है कि वो चाहिए कि एक सीट तो हमें मिल ही जाए कम से कम। तो उन्होंने क्या किया कि पीपल्स पार्टी के साथ समझौता किया, जिसको वो अपना इत्तेहादी नहीं मानते, जिसको वो कहते हैं कि सिर्फ हमने अभी एक समझौता किया हुआ उनके साथ अपने जमहूरियत को बचाने के लिए। अब इतना देखें, इनमें MQM में इतनी भी ज़रूरत नहीं था कि अपना उम्मीदवार वहां से नॉमिनेट कर सकते। 237 जो उम्मीदवार मलिर 2 का हल्का है, वहां से उन्होंने अब्दुल हकीम बलोच के सामने अपना उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया। और इसी तरह 246 जहां से सरदार नबील कबूल हिस्सा ले रहे हैं इलेक्शन में, वहां से भी अपना उम्मीदवार उन्होंने खड़ा नहीं किया। और दोनों जगह पे इमरान खान मध्य मुकाबिल है, सरदार नबील कबूल के भी, अब्दुल हकीम बलोच के भी, जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। ठीक है, इस पे से अब अगर हम बात करें 237 की, वहां पे 11 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें से मुकाबला 1 to 1 ही है वहां पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का, क्योंकि तहरीक इंसाफ से इमरान खान नियाजी खुद मुकाबलेदान में है और वहां से है अब्दुल हकीम बलोच, जो किसी जमाने में नून लीग में भी चले गए थे, और अब अब्दुल हकीम बलोच का वहां का अपना वोट बैंक है। यही चीज देखते हुए MQM पीछे हट गई है, जबकि पीपल्स पाकिस्तान जमीन पार्टी जो है वहां मौजूद है। उन्होंने अपने उम्मीदवार मोहम्मद आमिर शेखानी को खड़ा किया है और तहरीक लब्बैक से सबीउल्लाह खान वहां मौजूद है। हमारे जरा ये बता रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम का जो उम्मीदवार है वो भी पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार हो जाएगा वहां से। अब आप ये देखें कि MQM ने वहां से अपना उम्मीदवार, यानी हम ये देख लें कि जो PTI की सीट्स हुआ करती थी नेशनल असम्बली की, उस पर इस्तीफ़ा दिया गया, वो मंजूर हुआ, और फिर उसके बाद अब ये इलेक्शंस हैं। और इलेक्शन के बाद हम ये भी देख रहे हैं कि आमने सामने जो ज़्यादा तगड़ी जमातें हैं और जिनके जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, उसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान एक जगह पर हैं और दूसरी जगह पीपल्स पार्टी के दोनों हलकों में 2 अलग अलग उम्मीदवार हैं। MQM और PTI का आमने सामना हो रहा है किसी हल्के के अंदर? जी बिल्कुल, वहां पर ये कुरंगी में होगा। जब कुरंगी में 239 है, वहां से पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं कर रही है अभी तक। जराए के यही कह रहे हैं, क्योंकि वो 2 सीटों से MQM दस्तबरदार हुई है, तो वहां से पीपल्स पार्टी नहीं खड़ी होगी और वहां से MQM और तहरीक इंसाफ का मुकाबला होगा। अगर वहां पर, और वहां से देखें, एक बड़ी मजे की बात यह कि वहां से मजबूत उम्मीदवार सामने आए थे। कुरंगी के चेयरमैन थे नैयर रजा, जिन्होंने कुरंगी में बहुत एक्टिव रहे थे और कुरंगी के मलिर के रिहायशी, उसी मलिर के लाठी के रिहायशी हैं वो। लेकिन मुजम्मिल, आपने कहा MQM के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं नैयर रजा, लेकिन मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के अंदर चले जाता हूँ। आप और मैं ही बैठकर इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन कर रहे थे, NA 245 के अंदर भी MQM के जो कैंडिडेट थे वो भी DMC ईस्ट के चेयरमैन रहे, वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे। लेकिन हमने ये देखा था कि MQM को जो रूटीन वोट्स हुआ करते थे, नुमाइंदा सियासी जमाती, लेकिन वो मकबूलियत इस बार हासिल नहीं हुई।
जी बिल्कुल, इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि नैयर रजा को हटाकर अब वो टिकट आमिर खान को दे दिया गया है और आमिर खान इस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। ये देखिए, एक अभी तक इन्होंने बात एमकेएम के जराये कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि मगर क्योंकि आमिर खान का नाम भी वहां से नॉमिनेट हुआ है, नैयर रजा को भी वहां से फॉर्म जमा कराया गया है, तो जरा ये कह रहे हैं कि आमिर खान वहां से खुद आएंगे, क्योंकि एमकेएम को अब लग रहा है कि हम 2 सीटें अगर पीपल्स पार्टी को हमने दे दी है तो ये हमें ये 239 वाली सीट जो है वो हमें जरूर मिल जाएगी। और बिल्कुल ये बात अब ऑन रिकॉर्ड रहेगी बात कि जो वोटर था वो एमकेएम नहीं निकाल सकी है। वहां पे अगर हम 245 की बात करें वहां से भी। चले, मुझे मुजम्मिल एक बात बताएं, थोड़ा सा इसको और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि माजी के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं, ज़िमनी इंतखाब हुआ, उसके बाद हमने ये भी देखा कि एमक्यूएम के जो आला सतही कैबिनेट है या राब्ता कमेटी की बात कर ली जाए, उसमें जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से नाला नजर आए, जिसका मरकज ये था कि जो कैंपेन चलाई गई थी वो कैंपेन चलाने से ज्यादा एक और साबिक इन्हीं की सियासी जमात के रहनुमा हुआ करते थे फारूक सत्तार, उन पर लान तान और उनको काउंटर करने में वक्त सर्फ किया गया था। तो अब कोई स्ट्रेटेजी चेंज की है एमक्यूएम ने? देखिए बिल्कुल, एमक्यूएम के जो चीफ इलेक्शन एजेंट थे वो NA 245 में वो थे वसीम अख्तर। वसीम अख्तर जो है वो अपनी कारकर्दगी दिखाने से ज्यादा बिल्कुल फारूक सत्तार के पीछे लगे हुए थे, और जिस पर बहुत ज्यादा लानतान हुई थी। और इस दफा इसीलिए और लोगों को इस पर एतराज था कि वसीम अख्तर को क्यों बनाया गया चीफ इलेक्शन एजेंट। अब इसी और अगर हम यही बात अगर हम NA 245 में जब हम देखते हैं जो तहरीक इंसाफ के थे सईद आफरीदी, डॉक्टर सईद आफरीदी, वो बहुत मुतहरिक थे और वो बिल्कुल हर नजर भी आ रहे थे। मगर इसके मुताबिक अगर हम एमक्यूएम की बात करें तो एमक्यूएम के चीफ इलेक्शन एजेंट वसीम अख्तर जो बने हुए थे वहां के, वो हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आए थे दौरान इलेक्शन वो। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बात कि वो अपनी ही लोगों को काउंटर कर रहे थे, पीएसपी के पीछे लगे हुए थे, फारूक सत्तार के पीछे लगे हुए थे, अपनी कारकर्दगी के बाद कुछ नहीं थी। यही वजह देखते हुए अब वो अपना एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आमिर खान को जो समझते हैं कि आमिर खान एक चेहरा है उनकी, खालिद मकबूल सिद्दीकी के बाद उन्हीं का नाम आता है एमकेएम इस वक्त की एमकेएम में, तो वो उनको लेकर आ रहे हैं और वो कोरंगी से इलेक्शन लड़ेंगे। अब अगर कारकर्दगी की बात की जाए तो कोरंगी में दिखाने को इनके पास कुछ भी नहीं है। वहां पर शाहफजल कॉलोनी भी पूरा बहुत बुरा हालात है, वहां पर रोड सारे टूटे हुए हैं, नाले बह रहे हैं, तो एमकेएम किस मुंह से वहां से इलेक्शन लड़ेगी। और दूसरी बात ये कि जो तहरीक इंसाफ के लोग थे उन्होंने अपने पार्टी उम्मीदवार चेंज किए हैं, वहां से जो पुराने थे उनको टिकट नहीं दिए। तो तहरीक इंसाफ के पास तो जवाब होगा कि भाई हमारे पास नए लोग हैं, जैसे इमरान खान खुद आ रहा है वहां से, और ये वोट बैंक भी मुतासिर करेगा NA 237 में, क्योंकि लोगों को इतना आइडिया है कि इमरान खान साहब जीतकर कराची से दोबारा इस्तीफा देंगे, वो तो रहेंगे नहीं। तो हो सकता है कि ये चीज पर जरूर असरअंदाज हो और ये जो 237 और 246 की नशिस्तें हैं ये पीपल्स पार्टी बासानी निकाल लेगी। गो के 239 पे जहां पर एमक्यूएम और तहरीक इंसाफ। अच्छा, एक सवाल और है, 245 के बाद फारूक सत्तार नजर नहीं आ रहे इन तीनों हलकों में, कोई खास वजह? जी बिल्कुल, फारूक सत्तार के उम्मीदवार भी नहीं है और फारूक सत्तार खुद नजर आ रहे हैं, वो बहुत दिलबर्दाश्ता हो गए। अभी एक जगह पे खाली नजर आए थे, वो जैसे वो जो रिलीफ कैंप मुहिम चल रही है वहां पर कहीं नजर आए थे, बाकी तो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। अब इसी तरह अब आपको पता ही है पार्टी का जो अंदरूनी खाना एक दूसरे के साथ दुश्मनी है, एक दूसरे के साथ मुखालिफ है, और जो भी कराची में हालात होने जाने वाले हैं इसके बाद तो ज्यादा ही हो जाएंगे। और आपने बिल्कुल अपने इंट्रो में जैसे बताया कि अंदर भी मामला कुछ ऐसे ही है आमिर खान को लेकर, और खालिद बख्श जैसे 2-3 धाड़े बने हुए एमक्यूएम के अंदर, उन सब पर यही वजह है कि आमिर खान मजबूर हुए हैं इस इलेक्शन में हिस्सा लेने पर कि शायद वो इस तरह से इलेक्शन की, क्योंकि जो 245 पे बहुत पुरअतमाद थे, वो सीट जाने के बाद शायद वो इसको रिकवर कर सकें। ये वक्त ही बताएगा कि वो निकाल सकते हैं यहाँ से या सीट नहीं। मगर जो एमक्यूएम की जो सियासत है वो बिल्कुल चली गई है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि इनके अंदर की जो पीपल्स पार्टी से जो इनकी अपोजिशन थी, अपोजिशन पर है, अब वो नजर नहीं आ रहा। अब वो पीपल्स पार्टी की भी पार्टी बन गई। लोग ये कह रहे हैं वो पीपल्स पार्टी बन चुकी है, पीपल्स पार्टी की। मुजम्मिल वक्त कम है, लेकिन एक सवाल और है, जरूरी है, चाहूंगा इसका बड़ा जामे और तफसीली आंसर ना दिया जाए लेकिन एक लाइन आंसर दे दिया जाए। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम एक दूसरे के साथ इत्तेहाद में इस वक्त, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन में क्या होगा? दस्तबरदार होंगे क्या एक दूसरे के लिए? नहीं, एक बल्दियात में तो यही मामला है कि बल्दियाती इलेक्शन आगे क्यों जाए जा रहे हैं दोनों। ठीक है, बल्दियाती इलेक्शन ना हो और ये दोनों ही इलेक्शन कभी करवाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल फरोजी हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा एक वैलिड पॉइंट यहाँ पर सामने जो है वो उभरता उठता दिखाई दिया है कि दो सियासी जमातें हैं, एक सिंध में हुकूमत कर रही है और एक कराची के अंदर नुमाइंदा सियासी जमात हुआ करती थी, और अब PTI ने उस खला को पुर कर दिया है। देखना ये कि तमाम सियासी जमातें एक तरफ हैं और इत्तेहादी जमातें जो हैं
और PTI के जो कैंडिडेट है वो साबिक वज़ीर आज़म यानी कि इमरान खान है। और कहीं पर इमरान खान का मुकाबला हम देखते हैं कि MQM की टॉप लीडरशिप से है, कहीं पर हम ये देखते हैं कि नबील कबूल जो कि बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट समझे जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से, उनसे है। देखना ये कि तीनों हलकों के अंदर जीत का सहरा किसके सर पर सजता है 25 सितंबर को। प्रोग्राम को खत्म हुआ, अल्लाह हाफिज़।